नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, धर्मनिरपेक्षता की समझ। कल्पना कीजिए आप हिंदू या मुसलमान हैं, अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए अमेरिका का नागरिक होते हुए आपको किराए पर मकान नहीं देता हो, आपको कैसा महसूस होगा? आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इन भेदभाव के खिलाफ भी शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक यह हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कह सकते हैं कि जहां हिंदू और मुसलमान की तादाद ज़्यादा है, वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने की बात है। या फिर यह राय दे सकते हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच एक सामान्य पर आधारित है। धर्म से संबंधित किसी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। सभी यही धर्म निरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही पर चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। इस अध्याय में भूमिका को इस एक बार फिर पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटाने की सही रास्ता नहीं हो सकती है? अगर सारे समूह बदले के रास्ते पर चल पड़े तो क्या होगा? इस अध्याय में 3 चित्र दिए गए हैं। 3 चित्र पर आप ही की उम्र के विद्यार्थी बनाए हैं। उन्हें धार्मिक सहिष्णुता पर चित्र बनाने के लिए कहा गया था। इतिहास में हम अपने धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली का अत्याचार अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मन के यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए, जहां कई लाख लोग को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजरायली में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं देता है। न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। इन सभी उदाहरणों से एक धर्म को लोग धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ तो भेदभाव कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव एक ऐसी घटना है और ज़्यादा बढ़ जाती है तब दूसरे धर्म के स्थान पर किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के अधिकार आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर रहा है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता में हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। कक्षाओं में चर्चा करें। एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा कि आपने पीछे चर्चा की, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू धर्म को राजसत्ता से अलग करना है। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देश में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोग की संख्या ज़्यादा होगी। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता को चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों की भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। लोकतांत्रिक समाज में धर्म
को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों को धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। इसका यह अर्थ है कि किसी देश की किसी व्यक्ति को एक धर्म से निकालने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्यवस्था करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात की को और अच्छी तरह से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आप हिंदुओं के बीच प्रचलित इस प्रथा अच्छी नहीं लगती हो। इसका मतलब यह है कि आपको बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? भारतीय धर्मनिरपेक्ष क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को बना साकार करते हुए निम्न बातों का ख्याल रख सकता है। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है, वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में होगा और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देना या उनका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। उपरोक्त चित्र कथापट में शिक्षक जो उत्तर दिया उस पर चर्चा करें। राजकीय माध्यमिक विद्यालय। उपरोक्त चित्र कथापट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार के आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजन के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होते। सरकारी स्कूलों में आकर कई धर्मों के बच्चे आते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा पढ़िए। आप इस बारे में 2 वाक्य लिखिए। सरकारी स्कूलों के किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए? सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि भारतीय राज्य में इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं में मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं से दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य में कानून की रियायत दे दी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सुबह पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छाया छत्र शब्द आते हैं। 7 साल से भी पहले भी वहाँ तय कर दिया गया था कि अगर शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद वह ईश्वर की छत्र छाया वाक्य वंश को कई बार कानूनी तौर पर दी जा चुकी है। इस तरह एक ही धर्म के लोग उच्च जाति के अपने हिंदू धर्म के अपने सदस्यों को दबाते हैं। धर्मों के आधार पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान में छुआछूत पर पाबंदी लगाई गई है। उदाहरण से राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उन प्रथाओं को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है जो निचली जातियों के लोगों को मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य के समुदायों के धर्म और आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्य से मिलते जुलते हैं। अमेरिका में संविधान में हुए संविधान संशोधन के जरिए विधायकों
विधायिका को ऐसी कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धर्म संस्थाओं का पक्ष ले या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका मतलब यह है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है, ना ही विधायिका किसी धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। क्या आप भारत के किसी भाग से हाल की ऐसी घटना बता सकते हैं जहां संविधान धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन किया हो, लोगों को उनके धर्म की वजह से प्रताड़ित किया गया हो या मारा गया हो? भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय संविधान इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है।